पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वादों के प्रकार, उसके पश्चात न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उसके पश्चात समन, प्रतिवादी को समन। अब आज का जो टॉपिक है वह है जवाब दावा या लिखित कथन अर्थात रिटन स्टेटमेंट। यह टॉपिक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 के अंतर्गत कवर किया हुआ है। तो इसके संबंध में विस्तार से देखते हैं कि जब वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश करके दावा संस्थित कर दिया जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि वादी के द्वारा सक्षम न्यायालय में अर्थात सक्षम न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसे मामले को सुनने की अधिकारिता होती है, अर्थात जिस न्यायालय को ज्यूरिसडिक्शन होती है उसके अंतर्गत वाद पत्र पेश करके भाई दावा संस्थित कैसे किया जाता है। दावा संस्थित किया जाता है वाद पत्र पेश करके। तो दावा संस्थित कर दिया जाता है और न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध समन जारी करता है। वाद पत्र जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो उसके पश्चात न्यायालय क्या करता है, समन जारी करता है। किसको करता है, प्रतिवादी को करता है। और जब ऐसे समन की सम्यक तामील हो जाती है तो प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के सामने वादी के दावे के विरुद्ध उसके जवाब में अपना लिखित कथन अर्थात रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा पेश किया जाता है। तो सर्वप्रथम सक्षम न्यायालय में वादपत्र पेश किया जाता है, उसके पश्चात प्रतिवादी को समन जारी किया जाता है। समन की जब तामील हो जाती है तो उसके विरुद्ध प्रतिवादी के द्वारा लिखित कथन अर्थात जवाब दावा पेश किया जाता है। जवाब दावे से संबंधित विधि सीपीसी के आदेश 8 में दी गई है। सामान्यतः प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब दावा समन की तामील की तिथि से कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर की अवधि के भीतर पेश किया जाता है, लेकिन प्रतिवादी की प्रार्थना पर इस अवधि को न्यायालय के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब कितना बढ़ाया जा सकता है, ये अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि प्रतिवादी समन की तामील से 30 दिन के भीतर जवाब दावा पेश करता है और अगर प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करता है तो इस अवधि को 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, अर्थात यह अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी। यदि प्रतिवादी अपना बचाव किसी लिखित या दस्तावेज के आधार पर करता है तो उस दस्तावेज को जवाब दावे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। अब जो लिखित कथन होता है वो लिखित में होता है, न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है। जवाब दावे को अंग्रेजी भाषा में भी तैयार किया जा सकता है। जवाब दावा कैसे तैयार किया जाता है, सर्वप्रथम न्यायालय का नाम लिखा जाता है, वाद की संख्या और वर्ष लिखा जाता है, वादी का नाम लिखा जाता है और प्रतिवादी का नाम लिखा जाता है। विषय के अंतर्गत लिखा जाता है कि जवाब दावा सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 के अंतर्गत। फिर संबोधन में लिखा जाता है कि उपरोक्त वाद के संबंध में प्रतिवादी का कथन निम्न प्रकार है।
स्वीकृतियां या अस्वीकृतियां। वाद पत्र के प्रत्येक पैरा के लिए अलग अलग स्वीकृति या अस्वीकृति और ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वाद पत्र का जो प्रत्येक पैरा है उसके संबंध में ये लिखना चाहिए कि प्रत्येक पैरा अगर स्वीकार है तो स्वीकार लिखना चाहिए, अगर वाद पत्र का कोई पैरा अस्वीकार है तो उसमें अस्वीकार लिखना चाहिए। इसके पश्चात अतिरिक्त अभिवचन। अतिरिक्त अभिवचन में मुख्य रूप से दो बातें आती हैं। नंबर 1 मुजरा, सेट ऑफ अथवा प्रतिदावा, काउंटर एफिडेविट, और दूसरा है प्रारंभिक आपत्तियां। फिर आती है अंतोष। अंतोष में प्रतिवादी के द्वारा वादी के विरुद्ध मांगे जाने वाला कोई अंतोष है उसके बारे में लिखा जाता है। उसके पश्चात हस्ताक्षर होते हैं। प्रतिवादी के हस्ताक्षर, स्थान, दिनांक होता है। उसके पश्चात एक सत्यापन लगाया जाता है। फिर हस्ताक्षर, प्रतिवादी, स्थान, दिनांक, उसके पश्चात शपथ पत्र। शपथ पत्र सीपीसी के आदेश 8 के अंतर्गत संलग्न। अब अतिरिक्त अभिवचन टॉपिक है, उसमें जवाब दावे में अतिरिक्त अभिवचन को मूल रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है मुजरा और दूसरी होती है प्रारंभिक आपत्तियां। इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।